मित्रों, नमस्कार। मैं विनीत श्रीवास्तव अपने चैनल चित्र राग में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। मित्रों, हमने हमेशा संगीत के नए नए रोचक विषयों पर चर्चा की है। आज एक ऐसे अद्भुत विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं भूतो न भविष्यते। न भूतकाल में ऐसा हुआ, न मुझे लगता आने वाले भविष्य में ऐसा कुछ होगा। बात है 1979 की फिल्म ग्रेट गैम्बलर की। अमिताभ बच्चन जी की फिल्म थी, उसकी बात मैं कर रहा हूं। उसमें हुआ ये कि वेनिस, जो कि इटली में है, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट की गई कि वेनिस के इटली में जो कैनल्स हैं, नहर हैं, उस कैनल्स में एक गोंडोला पे एक सॉन्ग शूट किया जाए। गोंडोला बोट होती है वेनिस में, आपने देखा होगा गोंडोला बोट। शक्ति सामंत जी हमारे इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। उन्होंने पंचम दा को कई बार कहा कि यार वो गाना आना तुमने तैयार नहीं किया। पंचम दा ने कहा मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है, आप बता रहे हो सिचुएशन वेनिस की, गोंडोला की, तो जरा कुछ उस किस्म का गाना होना चाहिए। और ऐसे कोई गाना मैं बना दूं तो उसको फिर कोई भी पेड़, झाड़, पहाड़ के नीचे आप शूट कर लीजिए, उसमें क्या मजा है। तो हुआ ये साहब कि ये सोचते रहे आर डी बर्मन साहब कि ये गाना कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं। एक दिन इत्फाकन आर डी बर्मन साहब तनुजा जी के यहाँ लंच पे गए। तनुजा एक्ट्रेस है हमारी, जो काजोल की मम्मी। वहां किशोर दा भी बैठे हुए थे। वहां आर डी बर्मन साहब को एक शख्स से मुलाकात हुई जिसको शायद वो पहले से जानते थे। उनका नाम था शरद कुमार बादर। ये शरद कुमार बादर कुछ फिल्मों में भी आ चुके थे। तनुजा जी की मम्मी ने उनको लेके कुछ फिल्म वगैरह बनाई थी, शोभना समर्थ जी ने। और वैसे आप इन शरद कुमार बादर को शोले में भी देख चुके हैं, वो चिड़ी मार के रोल में संजीव कुमार के लड़के बने। ये अपने जमाने के एल्विस प्रेस्ली कहलाते थे हिंदुस्तान के। वैसे ही ड्रेसअप करते थे, एल्विस प्रेस्ली जैसी शर्ट्स पहनते थे, बेल्ट, गॉगल्स, ब्रेसलेट, गिटार विटार भी बजा लेते थे और इंग्लिश गाने गाते थे। आर डी बर्मन साहब ने इनको देखते ही साथ पंचम दा ने कहा, अरे यार शरद तू है कहाँ, शाम को क्या कर रहा है। शरद दा दादा कुछ नहीं, बोले घर आ जा मेरे। शरद पहुंचे घर में। जब शरद दा घर में पहुंचे तो आर डी बर्मन साहब ने कहा कि चल स्वर लगा, ये ले। लाल 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 लाल। आशा जी को फोन लगाया गया, आशा जी आई। और उसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, पर इसके पहले की बात ये बता दूं जिसके लिए मैंने आपसे कहा था भूतो न भविष्यते। तो वो मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ कि आर डी बर्मन साहब एकमात्र म्यूजिक डायरेक्टर हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के रहे जिन्होंने ये गाना आधा खुद बनाया। अब आप कहेंगे साहब ये गाना तो सुना आपने, दो लफ्जों की है ये कहानी, इसे तो आनंद बख्शी जी ने लिखा है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, दो लफ्जों की है ये दिल की कहानी तो आनंद बख्शी जी ने लिखा है। पर जो इटालियन गाना है आमोरे मियो, दो पेस्टाच्यू, स्टो क्रेकेंडो, ये आर डी बर्मन साहब के पास था उनकी डायरी में। ट्यून नहीं थी उनके पास, ट्यून उनने बनाई, पर ये लिरिक्स थे उनके पास। पर इसका कोई श्रेय उन्होंने नहीं लिया क्योंकि ये इटालियन फोक सॉन्ग था। और इटालियन फोक सॉन्ग होने के नाते वेनिस में जो गोंडोला बोटमैन इसको गाते हैं, कभी वो गए होंगे पंचम दा, तो उन्होंने किसी बोटमैन से सुना होगा, लिख के ले आए होंगे, बड़ा अच्छा लगा होगा, ट्यून उन्होंने नहीं बना दी इसकी। और शक्ति सामंत को फोन लगाया, शक्ति दा को, भाई शक्ति दा आप गाने की तैयारी करो, रिकॉर्डिंग की, आप तो सिर्फ एक काम करिए, अमिताभ बच्चन जी को बुला लीजिए स्टूडियो पे, हम उनसे भी कुछ बुलवाएंगे। और हमको आइडिया मिल गया है, हम गोंडोला सॉन्ग ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे पहला बनाने जा रहे हैं, जिससे लोगों को लगे कि गोंडोला वाला यदि बोट में गा रहा है तो इटालियन गाएगा, कोई हिंदुस्तानी गाना तो गाएगा नहीं वहां। तो ये हमारे गाने का पहले का प्रील्यूड हो जाएगा एक तरह से।
और आप इसकी तैयारी करिए। तो इस हिसाब से देखा जाए कि इस ग्रेट गैम्बलर जो कि 1979 में आई थी, इसके गाने के आधे लिरिक राइटर तो हमारे पंचमदा है और आधे के आनंद बख्शी जी। हालांकि उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया पंचमदा ने, न रिकॉर्ड में उनका कहीं नाम है कि ये जो आमोरे मियो है इसको कौन लाया हिंदुस्तान में। तो ये एक तरह से पहला इंडो इटालियन सॉन्ग है। आपने इंडो यूरोपियन सॉन्ग सुना होगा, इंडो जैपनीज सुना होगा, इंडो चाइनीज, पर इंडो इटालियन पहला सॉन्ग है। अब इसके लिए मैं आपको सीमा जी की मदद लूंगा, तो सीमा जी कृपया आप आइए। ला 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 amore mio no passaggio sto crescendo sai solo mio la 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 amore mio do passaggio। ये क्या गा रहा है? ये अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है। गा के बताओ। गा के? अच्छा। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला। सो मित्रों, आपने ये पहला इंडो इटालियन सॉन्ग सुना, आमोरे मियो, जो कि हमारे पंचमदा ने लिखा तो नहीं कह सकते, बट उनका योगदान है आमोरे मियो में, और उसको हमको कंसीडर करना चाहिए। सीमा जी ने गाया, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इस गानों को आप जब भी सुने तो पंचमदा को याद किए कि जरूर करें, क्योंकि पंचमदा यदि आमोरे मियो को नहीं लाते तो हम कभी इटालियन गाना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं सुनते। और शीघ्र ही मिलते हैं किसी नए एपिसोड में कुछ नई चर्चा को लेकर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।